हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली ज़ुबैर। मैं हूं अली ज़ुबैर और आज हम डिस्कस करेंगे केगल कंपटीशन के हवाले से कि किसी भी केगल कंपटीशन को किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन को आप किस तरह से रीड कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन को आप किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं और जो डेटा सेट आपका कंपटीशन का जो डेटा सेट होता है उसको आप किस तरह से रीड कर सकते हैं, उसको आप किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं और एंड में जो आपने स्किल्स आपके जो लर्न किए हैं, जितने भी मॉडल्स आपने लर्न किए उनको यूटिलाइज करके आपका जो रिज़ल्ट आता है, जो एंड आउटपुट आता है, उसको आप किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। एंड लास्टली जो रैंकिंग होती है आपकी उसको हम कैसे देखते हैं, उनको आप किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो स्टूडेंट देखिए, जब भी आप केगल पे सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, आप क्या कर लेंगे, केगल सिंपल सर्च कर लेंगे और आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपना अकाउंट सेटअप कर लेंगे। वंस यू सेटअप योर अकाउंट, तो देखिए आपके पास कुछ व्यू आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे देखेंगे होम के बिल्कुल नीचे यहाँ पे देखिए कंपटीशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए आप अपनी कंपटीशन भी होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा सेट भी आप देख सकते हैं, मॉडल्स होते हैं, कोडिंग होती है, डिस्कशन होते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न डेटा साइंस, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, सिंपल कंपटीशन में आना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होस्ट कंपटीशन का भी ऑप्शन आ रहा होता है। जब आप कोई कंपटीशन होस्ट कर रहे हो तो यहाँ से आप होस्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने क्या करना है, किसी कंपटीशन में हमने क्या करना है, सिंपल एज ए मेंबर क्या करना है, अपना इनपुट देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये जितने भी आपके पास एक्टिव कंपटीशन से वो शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये बहुत सारे एक्टिव कंपटीशन है। ठीक है, तो आपने कोई एक कंपटीशन उठाना है। ठीक है, जो आपको असाइन किया हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये टाइटेनिक मशीन लर्निंग फ्रॉम डिज़ास्टर। ठीक है, लेट्स सपोज इसी को उठा के देख लेते। आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्टली ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको गिवन है। ठीक है, ये जो टाइटेनिक है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे आपको आइडिया होगा कि ये डेटा सेट और ये जो कंपटीशन है ये किस बारे में। फिर एवेलुएशन है। ठीक है, आप एवेलुएशन को देखिए, गोल क्या है, मेट्रिक क्या है, सबमिशन फाइल फॉर्मेट। देखिए आपका जो फाइल फॉर्मेट होता है, जो एंड में जाके आप सबमिट करते हैं, उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या है, मोस्टली ये .csv में होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, .csv में इसको सबमिट करना होता है। ये मैं डेटा में भी बताऊँगा, एक सैंपल आपको गिवन होता है। ठीक है, उस सैंपल को देख के भी आप वहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि आपने सबमिट किस फाइल में करना है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें डेटा। ठीक है, डेटा का ऑप्शन है ओवरव्यू के बाद। ये तो फर्स्ट ओवरव्यू था। अब डेटा में देखिए सबसे यहाँ पे आपके ओवरव्यू दिया है, एक ट्रेनिंग डेटा है आपके पास, एक टेस्ट डेटा है। ट्रेनिंग डेटा का मतलब वो डेटा है जिसको आप क्या करते हैं, अपने मॉडल में ट्रेन करते हैं, और टेस्ट डेटा का मतलब वो डेटा है जिसको आपने क्या कर लेना है, टेस्ट करना है ट्रेनिंग डेटा के बेस पे। सही है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास वेरिएबल्स है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो है। ठीक है, यहाँ पे पी क्लास है, टिकट क्लास है, जिसका मतलब सर्वाइवल, एज है, एज इन ईयर्स है। ये सारी चीज़ें आपको क्या है, देखिए यहाँ पे 0 = नो, 1 = यस, ये सारी चीज़ें आपको क्या है, सिंपल यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है। इंटरप्रेट आपने खुद करना है कि यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास क्या है, कॉलम्स है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन है डेटा एक्सप्लोरर। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, जब आप मॉडल देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको पता चल रहा है 25 कॉलम से। ठीक है, यहाँ पे 3 फाइल्स है हमारे पास, ये देखिए 3 फाइल्स है। अब देखिए एक हमारे पास है जेंडर सबमिशन .csv, test.csv, trend.csv। अब मैं बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए trend.csv तो मैंने पहले भी बताया, ये ट्रेंड डेटा है आपके पास। टेस्ट डेटा वो डेटा है जिसको आपने क्या कर लेना है, टेस्ट कर लेना है। जेंडर सबमिशन .csv का मतलब ये कि ये आपको एक फाइल की बने, मतलब .csv में आपने सिंपल क्या कर लेना है, जो आउटपुट रिजल्ट आएगा आपके पास उसको .csv में आपने सबमिट करना है, इसका मतलब ये है। ठीक है, एंड उसके बाद आपके पास सिंपल कोड्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखे इन बंदों की कोडिंग देख के आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, कि इन्होंने कोडिंग किस तरह से की है, तो मैंने किस हिसाब से
कोडिंग करनी है और मेरा रिजल्ट किस हिसाब से बेस्ट आ सकता है। देखिए यहाँ पे स्कोर 0.7751, ये मैं एंड में भी बताऊंगा। यहाँ पे स्कोर 0.77, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि इन्होंने कोडिंग किस हिसाब से की है। अब नेक्स्ट इज डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन में ये होता है कि आप सिंपल डिस्कशन कर सकते हैं किसी के साथ भी कि कंपटीशन किस तरह से, कोई भी डिस्कशन, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, उसको आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस। देखिए यहाँ पे इन्होंने सिंपल ये क्या कर लिया एक दूसरे के साथ, किसी को कोई पार्टनर चाहिए होता है, किसी को टेस्ट एंड ट्रेन डेटा के हवाले से कोई हेल्प चाहिए होती है। एंड द नेक्स्ट इज़ योर लीडर बोर्ड, ठीक है। लीडर बोर्ड का मतलब ये होता है कि जो भी आप प्रिडिक्शन सबमिट करते हैं, ठीक है, उसका एक स्कोर बनता है। ये देखिए स्कोर कितने एंट्रीज 9 और जो स्कोर आया है 1 आया है, ठीक है। तो जितने भी आप प्रिडिक्शंस एज एन इनपुट वो करते हैं, इनपुट करते हैं, तो उसी हिसाब से क्या हो जाएंगे, आपका यहाँ पे एक रैंकिंग का क्या हो जाएगा, लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 15433 15,433 मोर आपके पास क्या है, सिंपल रोज है। तो दैट मीन कि कितने बंदों ने यहाँ पे देखें अब 0.98, ठीक है, 0.98 0. फिर ये क्या होगा, इस हिसाब से इनका एक लीडर बोर्ड बनेगा, ठीक है। जब आप अपने प्रेडिक्शन सबमिट करेंगे तो आपका भी एक लीडर बोर्ड बनेगा, आपका भी एक रैंक होगा। अब यहाँ पे कुछ रूल्स गिवन है, इन रूल्स को आपने क्या कर लेना होता है, समझना होता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अच्छा सबमिट प्रेडिक्शंस का ऑप्शन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। एक्चुअली में ये होता है कि जब आप यहाँ पे कंपटीशन में आएंगे, सिंपल, और यहाँ से आप क्या कर लेंगे, कंपटीशन में आने के बाद जब आप कंपटीशन को पिक कर लेंगे, देखिए ये जो है ये पेड कंपटीशन है, ठीक है। $50,000 $55,000 यहाँ पे आपको सिंपल पेड कंपटीशंस होते हैं, और ये आपका नॉलेज बेस्ड कंपटीशंस होते हैं, ठीक है। तो टाइटैनिक भी आएगा, हाँ टाइटैनिक क्या है, नॉलेज बेस्ड कंपटीशन है। तो लेट सपोज इसी को मैं दिखाता हूँ आपको कि आपने ज्वाइन कैसे करना है कोई भी। अच्छा यहाँ पे भी सबमिट प्रेडिक्शन का ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइन कंपटीशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, सिंपल ज्वाइन कंपटीशन करना है, और जब आप ज्वाइन कंपटीशन कर लेंगे तो आपने क्या करना होता है, कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन को क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। तो आपने वो चीज़ें करनी होती है जब आप कंपटीशन में इंटर हो रहे हो, तो ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को सिंपल सबमिट कर सकते हैं। अब देखें जब आप सबमिट प्रेडिक्शंस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके कोई भी फाइल को क्या कर सकते हैं, एज एन इनपुट यूज़ करेंगे, और फिर उसी हिसाब से क्या बनेगा, आपका एक रैंक बनेगा, आपका एक आउटपुट वैल्यू आएगा, ठीक है। लेट सपोज कोई फाइल यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज एन इनपुट यूज़ करते हैं, लेट सपोज ये फाइल में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए आप फाइल अपलोड करते हैं पहले, फिर उसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अच्छा ये आपका क्या है, पहली सबमिशन थी, दूसरी सबमिशन थी, तीसरी सबमिशन थी, इस तरह क्या कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ना भी लिखे इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें। आप यहाँ से क्या कर लेंगे, सिंपल सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने क्या कर लेना होता है, सबमिट करना होता है, ठीक है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, देखिए मैंने कोई दूसरी फाइल सबमिट की है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर शो हो रहा है, ठीक है। जब आप इस डेटा पे काम करके, इसी डेटा पे काम करके क्या कर लेंगे आप, कोई मॉडल यूज़ करके, कोई किसी मॉडल को यूटिलाइज़ करके आप क्या कर लेंगे, लेट्स सपोज डिसीजन ट्री मॉडल को आपने क्या किया, यूज़ किया, और एक आपका क्या आएगा, आउटपुट रिजल्ट आएगा। उस आउटपुट रिजल्ट को आप यहाँ पे एज एन इनपुट यूज़ करेंगे, फिर क्या होगा, सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद जिस तरह से यहाँ पे इनकी वैल्यूज सेट हुई है, देखें ये स्कोर्स, ठीक है, तो आपका भी एक स्कोर आएगा, ठीक है। आपने ये नहीं करना है कि आप एक दफ़ा करके इसको छोड़े, ठीक है, आपने कंजेक्टिवली करना है, आप जितनी दफ़ा कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना बेहतर क्या होगा, आपका रिज़ल्ट होगा, क्योंकि हम इतने एफिशिएंट नहीं हैं। जब शुरू में आप इस केगल को उतनी एफिशिएंसी नहीं होती, तो हमने क्या करना होता है, देखिए इसने 64 टाइम्स किया है जो भी है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, जितनी
जितना ज़्यादा आप सिंपल सबमिट करेंगे प्रेडिक्शन उतना बेहतर आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, जितने डिफरेंट मॉडल आप यूज़ करेंगे उतना बेहतर आपका रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन को सबमिट कर सकते हैं और अपने लिए रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग आउट दिस वीडियो।